मैनपुरी जिले के करहल में कारगिल शहीद दिवस बड़े ही भव्यता के साथ मनाया गया। इस दौरान रिटायर्ड सैनिकों ने एक साथ मिलकर नायब तहसीलदार संतोष राजौरिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिल्लू यादव के साथ मिलकर ब्लॉक परिसर पर शहीद स्मारक पर पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान रिटायर्ड सैनिकों ने बताया है कि उन वीर जवानों ने जो साहस का परिचय दिया था उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम उनकी याद में हर वर्ष उनको याद करते रहेंगे। इस दौरान सैनिकों ने जमकर जोशीले नारे लगाते हुए पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं सैनिकों ने अपने अंदाज में भी श्रद्धांजलि दी है। इसी दौरान क्या कुछ कहते नजर आए रिटायर्ड सैनिक, आइए देखिए करहल से हमारे संवाददाता ऋषिकांत दुबे की इस रिपोर्ट के जरिए। ये जो आपने कहा, आज 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था और उसको हमने जीता, तो इस उपलक्ष्य में आज का 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के नाम से सारे देश में ये विजय दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ आके अपने विजय ब्लॉक पर आके और अपना स्वतंत्रता सेनानियों का जो हमारा जगह है वहाँ पर आके हमने कारगिल विजय दिवस मनाया और उन सपूतों को जो कारगिल दिवस पर शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज ये अपने देश का बहुत गौरवशाली दिन है। 26 जुलाई 1999 में जो पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा था, हमारे राजनेता उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे माननीय वाजपेयी जी, और उसने धोखे से हमारी सबसे ऊंची जो चोटी हैं कारगिल की, पाकिस्तान बॉर्डर की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, उन पर उसने धोखे से कब्जा कर लिया। जब हमारे सैनिक कैप्टन कालिया के साथ वहां पे जो पेट्रोलिंग देखने के लिए गए तो वे पूरे के पूरे हमारे सैनिकों को वहां मार दिया और एक कैप्टन साहब को इस तरह से बेरहमी से मारा जो कि 13 दिन में उनकी मृत्यु हुई। उस समय पता चला कि दुश्मन हमारी सबसे ऊँची वाली पहाड़ियों पर बैठ गया है। हमारे देश के राजनेताओं ने आदेश दिया, हमारे जनरल साहब ने आदेश दिया कि पूरी अपनी ये जो ऊंची से जो पहाड़ी हैं इनको हमें कैप्चर करना है, दुश्मन को मार भगाना है। उसके लिए बहुत सारे प्रयास करे, बहुत सारे हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए। बहुत मुश्किल जो चढ़ाई थी, बहुत मुश्किल जो रास्ता था, उस पर एक बहुत अच्छी एक टुकड़ी जिसमें काफ़ी अहिर जवान थे, जिसमें योगेंद्र यादव की टोली जब ऊपर गई और इन्होंने कथित प्रयास करके वो टोली जो लास्ट में वो टोली उस पर जब उस टेकड़ी पे पहुंची उसमें एक भी सैनिक जिंदा नहीं रहा और एक 14 गोली खाने के बाद योगेंद्र यादव जो कि जीवित भी बचा और वहां पे तिरंगा फहराया जाके। तो इस उपलक्ष्य में जब इतने बहुत कठिन लड़ाई थी जो कि दुनिया इसको आज सलाम करती हो उस की इतनी ऊंची चोटियों पर, और हिंदुस्तान की सेना ने कैसे कब्जा कर लिया, तो इसको आज दुनिया सलाम कर रही है। उसी उपलक्ष्य में उस लड़ाई को जीतने में और वीरता, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक वीर चक्र जो परमवीर चक्र होता है वो उस योगेंद्र यादव जी को मिला। तो उसी उपलक्ष्य में हमारा पूरे देश में आज 26 जुलाई बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है कि हमने एक बहुत कठिन धोखाधड़ी वाली लड़ाई जो हमने जीती है। इसी उपलक्ष्य में आज हम अपने यहाँ ब्लॉक करहल में स्वतंत्रता सेनानी का जो संग्रहालय बना है, इसमें हम अपने अमर शहीदों को याद करने के लिए आज ये बड़े हर्षोल्लास से ये 26 जुलाई का दिन मना रहे हैं। आज का कार्यक्रम है 26 जुलाई जो कि हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में। 1999 का जो वॉर लड़ा हम लोगों ने आके, भारतीय सेना ने जो वॉर लड़ा, उस उपलक्ष्य में जो शहीद विजय दिवस हमने हासिल किया उसको जीवन पर्यंत 26 जुलाई मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस के रूप में। उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया और उसमें हमारे शहीद भी आके उनको हमने श्रद्धांजलि दी आके और यहाँ पे आके पुष्प अर्पित किया आके ब्लॉक परिसर है कार्यालय आके इसमें आके आगे का कार्यक्रम यही हम लोग मनाते रहेंगे इस प्रकार से आगे। और वहाँ से जो अपील करते हैं वो देश की भावनाओं को समझ के उसके साथ जुड़े और उसको